उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यह कहानी है। 80 और 90 के दशक का समय था, जब गांवों में अंधविश्वास ज्यादा था और इलाज से ज्यादा भरोसा झाड़ फूक पर किया जाता था। उसी गांव में एक परिवार रहता था, 2 बेटे और एक बेटी। उस बेटी का नाम था निशा। निशा सिर्फ 10 साल की थी, मासूम, चंचल और हर समय खेलने वाली बच्ची। एक दिन वह अपने नाना के घर गई। वहां बच्चों के साथ खेलती, घर घर घूमती। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ दिनों बाद निशा बदलने लगी। वह चुप रहने लगी, अकेले बैठती, कभी अचानक जोर जोर से चिल्लाती। घर लौटने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। कभी छत पर भागती, कभी बिना वजह रोती और कभी कई दिन तक एकदम शांत रहती। घर वाले घबरा गए। उसे हकीम के पास ले जाया गया। वैद्य बुलाए गए, देसी दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव वालों ने कहा इस पर कुछ साया है, और फिर बुलाया गया तांत्रिक। तांत्रिक ने कहा ननिहाल में किसी चीज में कुछ मिलाकर इसे पिलाया गया है, इसके ऊपर प्रेत की छाया है। घर वालों ने डरकर निशा को कमरे में बंद कर दिया। हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां। अब उसकी दुनिया बस 4 दीवारें थी। निशा कभी दरवाजा पीटती, कभी रोती, कभी कमरे की चीजें तोड़ देती, लेकिन कोई उसके दर्द को नहीं समझ पाया। उसकी बीमारी को पागलपन समझा गया, उसकी चीखों को भूत का असर और उसकी खामोशी को श्राप। समय बीता। कुछ दिन निशा शांत रहने लगी। घर वालों ने सोचा सब ठीक हो गया और जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी गई। लेकिन ससुराल पहुंचकर भी निशा चुप रहती, किसी से बात नहीं करती। कुछ दिनों बाद उसे वापस भेज दिया गया। फिर पता चला निशा मां बनने वाली है, लेकिन यह खबर भी उसके लिए खुशी नहीं लाई। उसे फिर उसी कमरे में बंद कर दिया गया। वह कहती रही मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। 9 महीने जंजीरों में, अकेले, एक वक्त का खाना, मारपीट और बेइज्जती। उसने कैसे दिन काटे यह सिर्फ भगवान जानता है। फिर एक दिन उसी बंद कमरे में, अकेले, निशा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन खुद हमेशा के लिए चली गई। बाद में उसका बच्चा ससुराल वाले ले गए। आज वह बड़ा हो चुका है, उसका परिवार है, वह खुश है। लेकिन निशा की कहानी आज भी सवाल पूछती है, क्या वह सच में बीमार थी, या समाज की बेरहमी ने उसे मार दिया? अगर समय पर इलाज मिलता, अगर प्यार मिलता, अगर समझ मिलती, तो शायद निशा आज जिंदा होती।